नमस्कार। आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक और मैं हूं रत्नेश रंजन। मेरे सभी सामाजिक परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत है। हिंदू के कंधों पर ही सेकुलरिज्म का बोझ ढोया जा रहा है। चूंकि हिंदू काफिर है तो उसे कटना पीटना और जलना ही है। इसके अलावा उसे मरना भी पड़ेगा। गंगा यमुना तहजीब की चाशनी में डुबो डुबो कर जो घुट्टी पिलाई जा रही है, उस भाईचारे में चारा सदैव हिंदू समाज ही है। तथ्य प्रमाण और सच्चाई जाए भाड़ में, बस जो नैरेटिव है वह सेट होते रहना चाहिए। पिछले दिनों 19 मई 2021 को बिहार के पूर्णिया जिले में एक ऐसी घटना घटी जो अक्सर आप आए दिन हलाला के 45 जिहादी कुत्तों के संदर्भ में आप सुनते रहते हैं। इससे पहले कि मैं एक विस्तृत विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण आपके सामने रखूं, वहां पर जहां घटना हुई है वहां के जो कुछ स्थानीय निवासी हैं उन्हीं के शब्दों को जरा आप सुने, फिर मैं इसका विश्लेषण करता हूं। इसके पीछे क्या वजह है? आखिर क्या वजह है इतना आदमी आके यहाँ हमला किया? ये चार पांच गांव मिला करके एकत्रित होकर के अचानक गांव में हम लोग का घुस गया, आग लगा के हो गई। जब हम लोग भागने लगे तो रास्ते में इसको माटा किया और पैसा छिलताई कर लिया और हाथ में जख्म कर दिया और दरवा लेकर के उसको मारने के लिए जा रहा था। तो आगे बढ़ गया, जमीन पर गिर गया। उसके बाद इसका बच्चा लेकर के बिहार में पिछले दिनों 19 मई की रात 11 बजे एक बहुत ही दर्दनाक शर्मनाक घटना को अंजाम दिया हलाला के 45 जिहादी कुत्तों ने, और जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। किसी तरह का कोई डिबेट नहीं है, सारे विशेषज्ञ छुट्टी पे हैं। प्रश्न उठता है कि क्या जानबूझकर गंगा यमुना तहजीब परंपरा का निर्वहन के चक्कर में, दिखावटी धर्मनिरपेक्षता का राग लापने के चक्कर में हिंदुओं के साथ लगातार अन्याय हो रहा है? कहना गलत न होगा कि शासन प्रशासन, पुलिस, सरकार व नेताओं की चुप्पी इन जिहादियों का हौसला बढ़ाता है, बुलंद करता है। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में खपरा पंचायत के मझवा गांव में हिंदू दलित बस्ती को जलाकर खाक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक गर्भवती महिला का सिर फोड़ दिया गया। चौकीदार की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। कुछ छोटे छोटे बच्चे गायब हैं। बहन बेटियों बुजुर्गों तक नहीं छोड़ा गया। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। वहां जिहादी कुत्ते जो हैं, गांव के आसपास वाले, तलवार चाकू से हमला किया उन लोगों ने। गौर करने लायक बात यह है कि इस हमला में बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे। आप ध्यान दीजिए कि यह घटना 19 मई की है और आज 26 मई है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। नेशनल मीडिया की चुप्पी संदेह के घेरे में है। ऐसे भी अक्सर ऐसे मुद्दे पर वह चुप ही रहती है। प्रश्न उठता है कि नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, क्यों नहीं दिखा रहा है? चर्चा से परहेज क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि लेफ्ट वामपंथी लिबरल जिहादी गैंग है, जो पत्रकारों की टुकड़े टुकड़े टोली है, उनके नैरेटिव में सेट नहीं हो रहा है यह घटना, जिसमें वो लोग जेएनयू वाले आज़ादी आज़ादी की जो राग अलापते हैं, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह घटना सेट नहीं हो रहा है। आप एक बात और ध्यान दीजिए कि 2015 में भी इसी जगह पे इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं जिहादी कुत्तों ने ऐसी घटना को अंजाम दिया था।
फिर उस इलाके में पुलिस चौकी बनाई गई ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो ऐसा। और इसके बाद इसी साल 2021 में अप्रैल के महीने में इसी गांव में कुछ घर को जला दिया गया। तब बिहार सरकार, पुलिस प्रशासन अंधा, लंगड़ा, लूल्हा, काना, अपाहिज बन गया था। जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मुस्लिम जिहादियों का हौसला बुलंद तो होगा ही, इससे भी कोई दो राय नहीं है। जय भीम जय मीम वाले भी चुप्पी साधे हुए हैं। दलित नेता, दलित चिंतक कहीं कोई नहीं दिख रहा है। इक्का दुक्का जो बयानबाजी है वो बस वो खाना पूर्ति है। मानवाधिकार भी सोया हुआ है। मानवाधिकार तब जगेगा जब किसी आतंकवादी को गिरफ्तार किया जाएगा, उसे फांसी की सजा दी जाएगी, तब मानवाधिकार जागता है। इसके अलावा मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से मुस्लिमों ने वाकई में, हकीकत में हिंदू दलित बस्ती को जला डाला है, यदि यही घटना मुस्लिम बस्ती के साथ हुआ होता तो चारों तरफ बवाल मच गया होता। गिद्ध पत्रकारों की टोली अब तक वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क पोस्ट लिख रहे होते, शाहीन बाग और फर्जी किसान आंदोलन जैसा ही कोई दूसरा प्रदर्शन, धरना आपको देखने को मिल रहा होता, और न्यूज चैनल वाले गंगा यमुना की दुहाई देते और कहा जा रहा होता कि सेकुलरिज्म खतरे में है, धर्मनिरपेक्षता खतरे में है। ये तो बात हुई मुस्लिम बस्तियों को जलाने की। एक कल्पना और कीजिए कि यदि इसी तरह से उच्च जाति के लोग निम्न जाति के बस्ती को जला देते, तब आप देखते कि दलित चिंतक और ये जो समाज के जो ठेकेदार हैं, ये लोग तो ये पूरे मीडिया में बवाल मचा रहे होते। ऐसी स्थिति में आप देख रहे होते कि जो नैरेटिव सेट करने वाले हैं, खबरों के साथ फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, जो खबरों के साथ खेला करते हैं, जो खबरों को बेचते हैं, जो खबरों के सौदागर हैं, बवाल मच गया होता ऐसी खबरों को लेकर के। तब तो कोरोना भूल करके ये लोग भूल जाते कोरोना को और हाय तौबा मचा रहे होते। विदेशी अखबारों में बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई जैसे लोग जो हैं, जिहादी पत्रकार, आर्टिकल लिख रहे होते, चारों तरफ हाय तौबा मच रहा होता। लेकिन आप गौर करें कि मुस्लिमों ने हकीकत में हिंदू दलित बस्ती में आग लगा दिया है, तो फिर इस पे सभी चुप हैं। क्यों? क्योंकि बोलने से नैरेटिव बिगड़ जाएगा, नैरेटिव सेट भी नहीं होगा, क्योंकि हिंदू के कंधों पर ही तो सेकुलरिज्म का बोझ है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चूंकि पूर्णिया जिले के जिस गांव में यह घटना घटी है, वहां ओवैसी पार्टी के एमएलए हैं, और ओवैसी तो चुप ही रहेंगे, और वो चुप ही रहते हैं। उससे कहना तो, उस आशा करना भी बेवकूफ़ी। यदि दलितों ने मुस्लिमों की बस्ती में आग लगा दी होती तो ये सारे इमाम, मुल्ला, मौलवी को ज्ञान झाड़ने का काम मिल गया होता। गंगा यमुना तहजीब, धर्मनिरपेक्षता के विशेषज्ञ बनकर ये प्रवचन दे रहे होते टीवी चैनल पर। कहाँ कहाँ से इन लोगों के पैसे से मदद मिल रहे होते। कोर्ट चले गए होते, कोर्ट भी आधी रात में खुल गए होते। सभी मुल्ला अपने दाढ़ी में मेहंदी लगा करके, चमका करके टीवी डिबेट में बैठ रहे होते। लेकिन जो घटना घटी है 19 तारीख को, हिंदू बस्ती को जिहादियों, मुस्लिमों ने जला डाला है। कहना गलत न होगा कि नीतीश सरकार की ये फेल्यूर है। मुस्लिमों ने दलित बस्ती को आग लगा दी है। मैं अपने देखने वालों को बता दूं, मैं अपने विश्लेषण में विशेष समुदाय या दूसरे धर्म के लोगों ने ऐसे शब्द यूज मैं नहीं करने वाला हूँ। जो है सो है, मुस्लिमों ने आग लगाया है तो हाँ, मैं कहूँगा मुस्लिमों ने आग लगाया है इस जिहादी कुत्तों ने। ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बीजेपी की भी सरकार है। नीतीश कुमार के साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी है इस पद पे बिहार में। अभी तक एसडीएम सस्पेंड नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ये भी हैरान कर देने वाली बात है। बीजेपी वाले, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। भाई साहब, आप सरकार चला रहे हैं, सरकार आपकी है, आप आग्रह किससे कर रहे हैं? जनता आपसे कार्रवाई की उम्मीद करती है, न कि आग्रह और बयानबाजी की। कार्रवाई क्या विपक्षी पार्टियां करेगी या सरकार करेगी? क्या इस पे कुछ बोलेंगे आप?
गरीब हिंदुओं पर अत्याचार की जो मुस्लिमों ने किया है, हिंदू बेघर हो गए। ऐसी स्थिति में यदि सरकार चुप्पी है और चूड़ी पहन करके बैठे हैं तो ऐसी सरकार से कोई हमदर्दी नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी को लगता है कि वह नीतीश सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है, तो आप तत्काल तुरंत ही समर्थन वापस लें। कोई जरूरत नहीं है ऐसी सरकार चलाने की। मामला जमीन से संबंधित है। दलित वहां पे 35-40 सालों से वहां पे रह रहे हैं। मामला कोर्ट में चल रहा है। चारों तरफ मुस्लिम गांव है, उस हिंदू बस्ती के चारों ओर। पूर्णिया और कटिहार बंगाल के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है। यह इलाका बांग्लादेशी मुसलमानों, रोहिंग्या मुसलमानों से भरा पड़ा है और दलित हिंदू इस सभी के बीच फंसे पड़े हैं। कुल मिलाकर के पॉपुलेशन मुस्लिम की ज़्यादा हो गई तो संविधान कानून खुद के हाथों में ले लेंगे, प्रशासन व्यवस्था पर खुद कब्जा करेंगे। क्या अदालत की भी कोई ज़रूरत नहीं है? क्या मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो ये अदालत का भी काम करना शुरू कर देंगे? ये अदालती कार्रवाई करना शुरू कर देंगे? शरीयत कानून लाएंगे क्या? थोड़ी बहुत खबर इसलिए भी आ रही है न्यूज़ चैनलों में या अखबारों में, चूंकि SC/ST कमीशन वहां पे गई है, रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो ये सब देखते हुए वहां पे एक दिखावटी FIR भी किया गया है। 60 नामजद हैं, 100 अज्ञात लोगों पर FIR है। मतलब कि लगभग 150 लोग आकर ये जिहादी मुस्लिम कुत्ते आग लगाकर हिंदू बस्ती को जला डालते हैं। सरकार भी झुनझुना बजा रही है। 60 नामजद और 100 अज्ञात होने के बावजूद भी यह कोई गांव या विवाद, गांव का विवाद नहीं है, न ही मोहल्ला टोली का विवाद है। यह हिंदू दलित वहां पर रह रहे थे और मुस्लिम कम्युनिटी कह रही है भागो यहां से, जबकि मामला जमीन का कोर्ट में चल रहा है। जो प्रक्रिया है वो चल रही है। वहां के चश्मदीद बता रहे हैं कि अलग अलग गांव से मुस्लिम इकट्ठे आते हैं। इन लोगों के हाथों में पेट्रोल डीजल था, गैलन में तलवार फरसा था। तो यह भी हमें देखना पड़ेगा कि आखिर इतना कुछ होने के बावजूद शासन प्रशासन की चुप्पी भी संदेह के घेरे में है, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि हिंदुओं पे कार्रवाई हो तो चुप्पी, और अन्य लोगों पे हो, अन्य समुदायों पे हो, कोई एक थोड़ा सा खरोच आ जाए इन शांति दूतों पर, तो ऐसा लगता है कि पूरा बवंडर खड़ा कर दिया है। तो विचार तो अवश्य करना पड़ेगा। तो ये था पूरा विश्लेषण। आशा करता हूं कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। जाते जाते वो मैं जलता हुआ दृश्य आपको दिखा जाता हूं, जरा आप वो भी देख लें।